हुआ होगा ना कि कोई पहले बहुत बात करता था, अब नहीं करता। पहले आपको वो बहुत सरप्राइजेस देती थी, अब नहीं देते। पहले लंबी लंबी बातें होती थी, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, अटेंशन, टाइम, बहुत तारीफ़ें मिलती थी, और अब नहीं मिलती। ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा? शायद ऐसा लगता होगा कि व्यक्ति बदल गया है, पर्सन इज चेंज ना, बट पर्सन इज नॉट चेंज्ड। अब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अब विजिबल हो रही है। जो व्यक्ति असलियत में जैसा है वो वैसा दिख रहा है, पहले वो नहीं दिख रहा था। पहले तो एक फेक रियलिटी शो हो रही थी, जैसा मूवीज में दिखाई देता है कि गिफ्ट्स देना, टाइम देना, अटेंशन देना, छोटी छोटी बातों पर केयर करना, पानी पिया, खाना खाया, आराम से जाना, टेक केयर एंड ऑल। एवरीवन वॉच मूवी एंड दे नो, एंड स्पेशली बॉयज नो कि कैसे क्या करना चाहिए कि लड़की इम्प्रेस हो जाए, कि शी फील गुड, एंड मैन ऑल्सो, बोथ नो ईच अनदर। स्टार्टिंग में हर कोई अपनी एक फेक पर्सनैलिटी शो करता है। वो हर चीज़ प्रिटेंड करता है कि ही इज़ अ राइट एंड परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जो आपने मुझे चूज़ किया है, इट मीन्स आपने एक बेस्ट इंसान चूज़ किया है, ऐसे वो अपने आप को प्रिटेंड करता है। हर चीज़ में, हर कॉन्वर्सेशन में वो वही बातें करता है जो आपको पसंद है, या वो बातें करता है जो हर एक लेडी या मैन को पसंद होती है। रिलेशनशिप का जो फेज़ होता है, फर्स्ट फेज़, उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं हनीमून फेज़। वहाँ पे दोनों पर्सन्स अपनी बेस्ट साइड्स बताते हैं, एक्साइटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी बैड हैबिट्स को हाइड करते हैं और अपने पॉजिटिव फ्लोज को ओपन कर लेते हैं। चेंज बिहेवियर व्हेन, जब सामने वाले को लगने लग जाता है कि हाँ, अब आपने हाँ कर दिए, यू सेड यस, तो वो व्यक्ति सिक्योर फील करने लग जाता है कि नाउ he or she is mine, now he is secure। उसके एफर्ट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं कि ये तो अब मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नया फ़ोन खरीदते हैं तो फर्स्ट वीक में हम उसे साफ़ करते हैं, केयरफुली फ़ोन को रखते हैं, केयरफुली उसे उठाते हैं, मेक श्योर कि गिरे ना, उसके बारे में सोचते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बट few months later, few days later, हमारा जो फ़ोन होता है वो हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है। हम उसे यूज़ करते हैं पर हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, इतने ज़्यादा केयरिंग नहीं होते फ़ोन को लेके। अब वो हमारी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बन जाता है। एंड दैट सेम हैपेंड इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो। पीपल स्टॉप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। धीरे धीरे लोग खुद पर और एक दूसरों पे काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन करना कम कर देते हैं, सुनना कम कर देते हैं, एफर्ट्स कम हो जाते हैं उनके। बहुत बार रिलेशनशिप्स ग्रोथ की वजह से नहीं चल पाते कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है, बट एवरीथिंग इज गोइंग इन अ फ्लो, सब कुछ ठीक जा रहा है, ही अंडरस्टैंड मी, शी अंडरस्टैंड मी, बट ग्रोथ नहीं हो रही है। पहले बात होती थी, अब बात नहीं हो रही है। पहले वो सुनते थे, अब सुन नहीं रहे हैं। मैनी रिलेशनशिप डिसअपियर बिकॉज ऑफ ग्रोथ। गिल्ट, ट्रॉमा अपीयर्स। बहुत बार रिलेशनशिप में ट्रॉमास आ जाते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जिसका घर का माहौल बहुत कंट्रोलिंग है लेडीज़ को लेकर, जिसने हमेशा वाइफ को अपनी मम्मी पापा ने हमेशा अपनी मम्मी को कंट्रोल में रखा हो, पापा ने बहन को हमेशा कंट्रोल में रखा हो, जिसने शुरू से ये माहौल देखा हो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हो जिसने हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल में रखा है। नेचर के से रिलेशनशिप के अंदर भी वो कंट्रोलिंग वाली चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं। कंट्रोल करना, इनसिक्योर हो जाना, बार बार क्वेश्चंस करना, ये सारा नेचर जो है उसमें आ जाता है। कोई किसी की पर्सनैलिटी होती है कि वो काफ़ी चुप रहता है, कोई क्वाइट रहता है, तो वो अपनी रिलेशनशिप में बोल नहीं पाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाता है,
फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और कहीं से वहीं से भी वहाँ से भी उस चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाते हैं. नॉट अबाउट फाइंडिंग अ right person for yourself or finding a perfect person for yourself. You are not perfect, I am not perfect, and it's something कि दो imperfect person साथ में हैं and both know कि भाई ये इस चीज़ में imperfect है, ये इस चीज़ में imperfect है, और अंदर से दे आर रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आगे इस चीज़ को ग्रो अप करेंगे, हम साथ में रह सकते हैं. तो दैट इज़ अ रिलेशनशिप, और तभी वो एक फ्लो के साथ जा सकता है. सम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन एक्चुअली चेंज और नॉट. जैसे कि एक्साइटमेंट हर एक रिश्ते में ऐसा ही होता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है. एक्साइटमेंट इट मीन्स कि हो सकता है कि आपसे इतनी बात नहीं होती है जितनी पहले होती थी, पर क्या वो वैल्यूबल बातें होती है? जितनी बात हो रही है, जितनी देर भी आपकी बात हो रही है, वो पर्सन अटेंटिव है, वो सुन रहा है, वो चीज़ मैटर करती है. हर एक रिलेशनशिप में शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है. पर कौन से वे में कम हो रही है? कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, इन अ टॉक्सिक वे में जा रहा है, एंग्री हो रहा है, व्यक्ति पूरी तरह चेंज हो चुका है, या एक पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है. बोथ हैव अ डिफरेंस.